नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दोपहर का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। मिड डे बुलेटिन हमारे पास आ गया है और अब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे थोड़े कुछ और लोग, तो मैं इसको शुरू करूँगा। कल्याणी गुप्ता जुड़ गई हैं, कमल भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी जुड़ गए हैं, जितेंद्र वर्मा जी हमारे पास जुड़ गए हैं, रंजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, सोनू हर्ष बाबा भी जुड़ गए हैं हमारे पास, पंकु सोढ़ी भी जुड़ गए हैं, मनजीत पटियाल जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सब लोग? मनजीत पटियाल जी नमस्ते, सुनील शर्मा जी नमस्ते, नरेंद्र कुमार शर्मा जी नमस्ते, मुकुंद शर्मा जी नमस्ते, और राम ठाकुर जी नमस्ते, आयुष यश नमस्ते, नोनो हंसे नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो मिड डे बुलेटिन आज कुछ उल्टी कहानी कहता है जी। मिड डे बुलेटिन में आज केसेस कम हैं अभी तक, क्योंकि जो केसेस दर्ज हुए हैं वो कल देर रात के हैं। लेकिन सारे के सारे जो आज के जो मिड डे बुलेटिन का जो क्रक्स है वो ये है कि अभी तक जो है आज फिर से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिला के 7 लोगों की डेथ हुई है। देर रात एक जो है पोंटा का जो केस था, जो हम कल रिपोर्ट नहीं कर पाए थे देर रात की वजह से, वो उसको मिला लें तो कुल मिला के 7 डेथ जो है कल रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो है हो चुकी हैं। और अभी जो है 5 PM का बुलेटिन और 9 PM का बुलेटिन जो है वो बाकी है। तो ये जो डेथ हुई है इनमें से 2 MMU में हुई हैं, 2 IGMC में हुई हैं, 2 जो है NMC में हुई हैं, नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज में, और एक डेथ जो है वो कोविड केयर सेंटर सराहा का जो है वहाँ पे हुई है। तो ये अपने आप में जो है परेशानी वाली स्थितियाँ हैं कि अब कोविड केयर सेंटर में लगातार लोगों की जो डेथ की खबरें हैं वो आ रही हैं। अभी जो तूफान मचा हुआ है डीडीयू में सुसाइड को लेकर, वो अभी थमा नहीं है, और ऊपर से कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्थाओं को लेकर जो है लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो महेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी करके बताया था कि किस तरह से दुर्दशा है वहाँ पे और कोई पूछने नहीं आता। और वैसी ही स्थितियों का जो है उदाहरण जो है अब लगातार सामने आ रहे हैं, जब कोविड केयर सेंटर से लोग जो है वो मौत का शिकार हो रहे हैं। ये कोई लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है और उसको ब्रॉड डेड वाली स्थिति में लाया जाता है, संभाला नहीं जाता है, ये जो है समझ में आती है बात। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो बाकी जो बात का मामला है वो निश्चित तौर से परेशानी वाला है। और लगातार जो है मौतों का सिलसिला जो बढ़ रहा है, और परेशानी ये है कि लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आज जो है अब तक की 7 डेथ को मिलाकर जो है 158 नंबर हो गया आई टोटल हिमाचल प्रदेश में, और 120 इसी महीने जो है डेथ हो चुकी है। 26 डेथ जो है वो अगस्त में हुई थी, और सितंबर में 120 हो गई हैं, और अगस्त से पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो है कुल मिला के 12 डेथ हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 26 जो अगस्त का नंबर था उसके मुकाबले भी जो है 5 गुना ज़्यादा डेथ जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है इस महीने में। कोरोना अपने पीक पे है, सरकार ने कई चीज़ें खोल दी हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी इस बीमारी का जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ गया है। ये अपने पीक पे पहुंच गया है और अभी कुछ दिन पीक पे रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उसके बाद जो है ये अक्टूबर के यानी नेक्स्ट मंथ के एंड में जो है रिसीड करेगा। होपफुली आप सब लोगों की दिवाली जो है वो कोरोना फ्री हो। हालांकि इक्का दुक्का केस चले रहेंगे, लेकिन तब तक जाके ही थोड़ी राहत मिलेगी। अभी कोई राहत नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं आप जो है आपको जो है ये जानकारी दे देता हूं कि कहां कहां के जो ये केसेस हैं ये आए हैं। देर रात जो है पोंटा के पटालियों के एक 55 साल के व्यक्ति ने जो है कोविड केयर सेंटर में जो है दम तोड़ दिया। सराहा में इनको भर्ती किया गया था कोविड केयर सेंटर में, और इनकी जो है वहां पे डेथ हो गई, और इनको जो है हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ये ऐसा इनको बताया गया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है वहाँ पे। निश्चित तौर से जो है अवसाद होगा। अब सारी चीज़ें जुड़ेंगी इस चीज़ से, निश्चित तौर से अवसाद होगा। कोई देख रेख नहीं कर रहा होगा, तब दिल के दौरे से वो गए। कोरोना से ने जो है कोरोना तो उनको था ही, लेकिन ये अपने आप में जो है परेशानी वाली बात थी। और दूसरा जो 2 केस जो हैं वो अभी अभी MMU से रिपोर्ट हुए हैं जी, और इनमें जो है एक नालागढ़ का और एक जो है वो कंडाघाट एरिया के रहने वाले हैं जी। और दोनों जो है 2 लोगों की मौत MMU में अभी हुई है, एक कंडाघाट और एक नालागढ़ के हैं। कंडाघाट वाले जो है वो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में एक अधिकारी हैं, और इनको कुछ दिन पहले जो है पॉजिटिव पाया गया था, और कल ही MMU में भर्ती हुए थे ये। इनको पॉजिटिव पाया गया है। सिर्फ इनकी 43 साल एज थी, और इनकी जो है आज डेथ हो गई। और नालागढ़ का जो व्यक्ति है वो पिछले कई दिनों से MMU में भर्ती था। लक्षणों के चलते जो है इनको नॉर्मल कोविड केयर सेंटर की बजाय MMU में रखा गया था, और उनकी उम्र 62 साल थी। लंग्स उनके खराब हो चुके थे, और 15 दिन के बाद जो है उन्होंने भी आज दम तोड़ दिया। दो डेथ जो है MMU में हुई आज। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हुई हैं 2 डेथ। इसके अलावा सुबह सुबह जो है एक डेथ
एनएमसी में हुई थी। एनएमसी में आज 2 डेथ हुई हैं। एनएमसी में जो पहली डेथ हुई है वो हमीरपुर के सुजानपुर के रहने वाले अशोक कुमार, 40 साल इनकी उम्र थी सिर्फ, और इनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। 17 तारीख को जो है इनको नेरचौक शिफ्ट किया गया था और तब से यहाँ पे जेर इलाज थे, लेकिन इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं आया। कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होगी इस बीच में। इनको रेफर किया गया था पीजीआई में, लेकिन इससे पहले कि पीजीआई में एंटर कर पाते, पीजीआई के गेट पर इनकी जो डेथ होगी और वापस बॉडी को जो है इनकी बॉडी को जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया और अब इनका जो है वहीं पे जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है अंतिम संस्कार आज शाम तक कर दिया जाएगा। तो ये मुनीश गुप्ता 40 ईयर्स सुजानपुर के रहने वाले, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इनकी जो है डेथ होगी। इनको कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिफ्ट किया गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 17 तारीख को जी। और इसके बाद दूसरी जो डेथ थी वो आईजीएमसी कोरोना में 2 लोगों की जो है एक साथ आईजीएमसी में दो लोगों की कोरोना से एक साथ डेथ हुई। इनमें एक जो है वो बिलासपुर के रहने वाले थे और इनका नाम जो है शरीफ मोहम्मद, 61 साल के थे। ये बिलासपुर सदर के रहने वाले हैं, बिलासपुर बाजार के ही रहने वाले हैं। इनको 22 तारीख को जो है आईजीएमसी में ले जाया गया था और रेफर करके लाया गया था इनको, और इन्होंने भी जो है आज दम तोड़ दिया। इसके अलावा जो है रोडू के चिड़गांव इलाके के 66 साल के व्यक्ति भी जो है उनकी भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इनको जो है पिछले कल ही देर रात को जो चिड़गांव से आईजीएमसी लाया गया था, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन इन्होंने देर रात दम तोड़ दिया। तो ये दो डेथ जो है वो आईजीएमसी शिमला में हुई है, शरीफ मोहम्मद और एक रोडू के जो है 62 साल के चिड़गांव के, ये 2 डेथ हुई हैं। और इसके अलावा जो है एमएमयू में माफ कीजिएगा एनएमसी में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सिध्याणी कोविड केयर सेंटर से रेफर हरमिंदर सिंह की जी मौत हो गई है। ये मंडी के रहने वाले थे, 61 साल इनकी उम्र है। मंडी के जो है इनको भगवान मोहल्ला मंडी के रहने वाले हैं जी, ये प्रॉपर शहर के ये, और 61 साल के हैं ये। और इनको जो है 24 तारीख को यानी पिछले कल ही जो है शिफ्ट करके जो है लाया गया था कोविड केयर सेंटर से। अदरवाइज इससे पहले ये कोविड केयर सेंटर में थे कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद। तो ये 7 डेथ थी, 2 एनएमयू में, एनएमसी में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में, 2 एमएमयू में और 2 आईजीएमसी में, और एक जो है पिछले कल जो है सराहा में जो कोविड केयर सेंटर में ही उसको जो आगे शिफ्ट नहीं किया जा सका। तो 7 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं और अभी देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। अभी हमारे पास जो है वो 5 बजे का बुलेटिन भी आना है। अभी हमारे पास सिर्फ मिड डे बुलेटिन पहुंचा है जी, और मिड डे बुलेटिन की जो बाकी कहानी है वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। मिड डे बुलेटिन कह रहा है कि अब तक हिमाचल प्रदेश में 13,461 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। 75 केसेज ये नए बता रहा है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम केसेज जो हैं वो पुराने ही हैं। नए जो केसेज हैं उसमें जो है वो एक केस कुल्लू में है, नया है, और सिरमौर के 12 केसेज हैं। ये सारे सिरमौर के जो 12 केसेज हैं वो RAT जांचे गए हैं, और ये पौंटा साहिब और नाहन के हैं। इसमें से 7 केस जो है नाहन एरिया के, 5 केस जो पौंटा साहिब की RAT जांचे गए। तो 12 ही केस नया है, बाकी केस जो है ऊना वाले, हमीरपुर वाले, ये पुराने जो है इन्होंने ऐड किए हैं। तो 13,461 जो है वो टोटल नंबर हो गया है पॉजिटिव पेशेंट्स का। 3,875 जो है हमारे पास अभी इस वक्त जो है करंट सिचुएशन में जो है एक्टिव केसेज हैं, और 181 जो है अभी रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो है रिकवर हुए हैं। अभी भी जो है 259 सैंपल जो बच गए थे उसमें से अभी भी 164 सैंपल के रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड हैं। जो 9:30 बजे 259 बचे थे उनमें से 164 के रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड हैं। और जो जिलों की स्थिति है वो इस तरह से है कि बिलासपुर में जो है अब 724 केस हैं, 229 वहाँ पे एक्टिव हैं, 780 चंबा में है, 126 एक्टिव हैं, हमीरपुर में 858 है, 128 एक्टिव हैं, 1999 यानी 2000 हो गया कांगड़ा जो है, और वहाँ पे 503 केसेज जो हैं एक्टिव हैं जी। और ये डाटा अपडेट हो गया है, कल किसी भाई ने मेरे को ये कहा भी था, तो ये आज डाटा जाके अपडेट हुआ है क्या। और 172 केसेज जो हैं वो किन्नौर में, 42 केसेज अभी एक्टिव हैं, 546 कुल्लू में, 169 जो है एक्टिव, और लाहौल स्पीति में 131, 110 एक्टिव, 1521 मंडी में, 645 एक्टिव, 1071 शिमला में, 476 एक्टिव, 1682 सिरमौर में, 288 एक्टिव, 2780 सोलन में, 815 एक्टिव, और 1157
1197 जो ऊना में, 344 एक्टिव है वहाँ पे। आज जो रिकवर हुए हैं उनमें से 16 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 21 लोग जो हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 10 लोग किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 25 लोग कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 72 लोग जो सिरमौर में रिकवर हुए हैं और 37 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के 181 की रिकवरी हुई है। कुल मिला अभी तक हमारे पास जो 9413 लोग जो रिकवर हो चुके हैं और 3875 अभी एक्टिव हैं। और डेथ्स जो हैं कुल मिला के जो हमारे पास है आज की जो है 7 को मिला के जो 158 डेथ हो चुकी है और 120 जो है इसी महीने हो चुकी हैं। तो अभी 12 बजे तक की जो सिचुएशन थी वो हमारे पास मिड डे बुलेटिन में आती है, कई बार रिवाइज करके आता है तो 1 बजे की भी आ जाती है। तो लेटेस्ट पोजीशन जो अभी 2 बजे तक की है, अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजने को अभी 7 मिनट, अभी लेटेस्ट पोजीशन यही है कि 7 नई डेथ जो हैं वो दर्ज हुई हैं और 12 नए केस जो हैं वो सिरमौर के हैं। सिरमौर के केसेस का कुछ का डिटेल भी हमारे पास आया है, वो भी हम आपको दे देते हैं। सिरमौर में कुछ केसेज RT-PCR के भी आए हैं। तीन केसेज RT-PCR के भी आए हैं, 12 के अलावा 15 हो गया सिरमौर में। और इनमें जो है एक नाहन सब डिवीजन से है, एक पोंटा सब डिवीजन से है और एक जो है शिलाई सब डिवीजन से है। 42 साल के एक मेल जो है वो कार्ल्सबर्ग बियर फैक्ट्री पोंटा साहिब से हैं जी। 47 साल के एक ओल्ड मेल जो है वो नाहन मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं, वहाँ से हैं जी। और BPO बेला तहसील शिलाई से 78 साल की एक फीमेल जो है ये पॉजिटिव आई है। ये सिरमौर का डाटा है। बाकी जगहों का डाटा जो है वो पुराना ही है, बस इसको जो है ऐड किया है गवर्नमेंट के बुलेटिन में। आज ये कल 9:30 बजे ऐड नहीं हुआ था। बेसिकली जो 9-9:30 बजे हमारे को बुलेटिन आता है गवर्नमेंट का, उसमें 8:30 तक का लेटेस्ट बाई 8:30 का डाटा होता है या कई बार 8 बजे तक का ही होता है। तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट से कई बार अपडेट होता है, मैक्सिमम अपडेट होता है, तो उसको हम लेते हैं। तो अभी इतना ही जी, शेयर कर दीजिए। 7 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। देर रात सराहा का जो कोविड केयर सेंटर है उसमें एक व्यक्ति ने दम तोड़ा और उसके बाद जो है 2 MMU में डेथ हो चुकी हैं, अभी हुई हैं ये। इसमें कंडाघाट के एक हैं, सज्जन है 43 ईयर्स के, और एक जो है नालागढ़ के हैं 62 ईयर्स के। और 2 जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में, एक इसमें से एक जो है भगवान मोहल्ला मंडी के रहने वाले हरमिंदर नाम है उनका 61 ईयर्स के। और दूसरा जो है 40 साल का एक लड़का जो है मनीष, 40 साल के युवक मनीष गुप्ता नाम था इनका, सुजानपुर हमीरपुर के रहने वाले, ये नेट चौक में भी जेर इलाज थे। और 2 IGMC में, इसमें बिलासपुर का एक केस शरीफ मोहम्मद 61 ईयर्स और एक रोडू चिड़गांव का 66 ईयर्स का केस है। कुल मिला के 7 डेथ अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। और विनोद जी और सन्नू गुलेरिया जी, मंडी और जोगिंद्रनगर का अपडेट अभी नया आया नहीं है, कल वाला ही मामला है। कल जो है वहाँ पे मंडी में जो है हमारे पास 65 केसेस डाले जो है वो पॉजिटिव आए थे। अभी नया अपडेट जो है वो 5 बजे के आसपास आएगा, 4 बजे के पास जी, तो उसके बाद ही देखेंगे जी। ममता ठाकुर जी पार्टिकुलर केस नहीं बता पाएंगे अभी जो है हमारे पास बड़ी संक्षिप्त डिटेल आती है 12 बजे। अभी डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल जो है 4-4:30 के आसपास आनी शुरू होती है, तो 6 बजे वाले बुलेटिन में थोड़ी तस्वीर क्लियर होती है और 9:30 बजे मैक्सिमम तस्वीर जो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।